हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी देखने को मिल रही है जिसका नाम है वी वर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है 3 से 7 अक्टूबर के बीच में और 648 रुपीज़ का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है आईपीओ प्राइस के अंदर में। सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। कोई भी प्रमोटर ये जो सॉरी सारे पैसे जो है प्रमोटर्स के पास में जा रहे हैं जो स्टेक सेल कर रहे हैं अपना। कंपनी के पास में एक भी पैसा नहीं जा रहा है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 48% मालिकाना हक आफ्टर द आईपीओ रह जाने वाला है। जो पूरी वैल्यू लगाई गई है कंपनी की दैट इज अराउंड लगभग 8,000 करोड़ रुपए के आसपास में, 8,684 करोड़, 8,500 करोड़ रुपए के आसपास में वैल्यू लगाई गई है। अब इस टाइप के जो आईपीओज हैं ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, अभी रिसेंटली इसी साल आया था। इंडी क्यूब स्पेसिस एक कंपनी है जिसका नाम है, आई थिंक, वन सेकंड लेट मी सी, दिस कंपनी स्मार्ट वर्क्स कोवर्किंग स्पेसिस एंड दिस कंपनी दैट इज ऑफिस स्पेस सॉल्यूशंस, इसका शायद पिछले साल आया था। तो ये सिमिलर सा ही काम करती हैं सारी कंपनियां। क्या काम करती हैं, ये कोई प्रॉपर्टी लेती हैं, उसको डेवलप करती हैं, ऑफिस स्पेसिस बनाती हैं, कुर्सियां डालती हैं और बाद में जो चेयर है, जो स्पेस है, उसको बेचने का काम करती हैं, दूसरी कंपनी को किराए पे देती हैं और फिर किराए से पैसा कमाती है। ऑफिस स्पेस बनाया, किराए से पैसा कमाया, उस ऑफिस स्पेस को रेंट पे देके यहाँ पर चेयर जो होता है, पर डेस्क जो होता है, वो भी यहाँ पर जो इनके पास में रेंट सिस्टम होता है, पर ऑफिस सिस्टम भी होता है, या फिर एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसको 600 चेयर या फिर पूरा पूरा ऑफिस ही किराए पर देते हैं। और बाकी जो वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं वो भी ये कंपनियां प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि कैफेटेरिया प्रोवाइड करना, पूल एरिया प्रोवाइड करना, या फिर और भी बहुत सारी जो भी कंपनी की फैसिलिटीज देती है। तो जो कंपनी ज़्यादा फैसिलिटी देती है उसके पास में ज़्यादा लोग आएंगे, वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलेंगी वहीं पे। उसी के हिसाब से कंपनीज का इन इस टाइप की कंपनीज का भी एक्स्ट्रा एक रेवेन्यू स्ट्रीम बन जाता है। दैट्स नाइस। तो यही सेम काम करने वाली ये कंपनी है, तो इसको देखने की कोशिश कर लेते हैं आरएचपी को पढ़ते हुए कि आज के दिन इसमें वैल्यू हमारे लिए कुछ छोड़ी है या नहीं छोड़ी है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वी वर्क जो ग्लोबल नाम से कंपनी, जो कि अमेरिकन कंपनी, उसी का एक ये नाम है वी वर्क, उसी ग्लोबल कंपनी का नाम यूज करते हुए आज के दिन इंडिया के अंदर में कंपनी ऑपरेट कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने मिला कि एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी नाम से जो एम्बेसी बिल्डकॉन है वो इसकी कंपनी का मालिक है। दैट मीन्स कि वो इसकी होल्डिंग कंपनी है। इसके अलावा जो एक शेयर होल्डर है एरियल वे टेनेंट लिमिटेड, ये इसके भी अच्छे खासा जो है स्टेक ये ओन करते हैं इस कंपनी के अंदर। नेक्स्ट जो केसेस की अगर हम बात करते हैं लिटिगेशंस, तो इस कंपनी पे कुछ खास केसेस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहे हैं। दैट्स अगेन ग्रेट। सारे पैसे कंपनी के पास में, तो मतलब सारे पैसे जो प्रमोटर्स एंड शेयर होल्डर के पास में जा रहे हैं, तो कंपनी के पास तो कुछ पैसा जा नहीं रहा। तो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिल रहा कि पैसों का क्या काम में लेने वाली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर में कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी भी खास देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी की जो शुरुआत है वो 2016 के अंदर में ही हुई है एंड उसके बाद में ये अभी तक जो है ये माइलस्टोन्स अचीव करते हुए यहाँ तक पहुँचे, जिनको आप लोग आराम से पॉज करके रीड कर सकते हैं। इनके पास में आज के जो क्लाइंट जो इनकी सर्विसेज जो यूज़ करते हैं, इनके ऑफिस जो यूज़ करते हैं, वो काफ़ी अच्छे खासे क्लाइंट जो हैं देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि जो 500 की जो लिस्ट है, इंटरनेशनल जो 500 कंपनियां हैं, वो उनमें से इनके पास में क्लाइंट्स अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इसकी सब्सिडरीज भी आज के दिन देखने को मिल रही है। एक डायरेक्ट सब्सिडरी है और एक इनडायरेक्ट सब्सिडरी भी देखने को मिल रही है और एक एसोसिएट कंपनी भी देखने को मिल रही है। ये इसकी इनडायरेक्ट सब्सिडरी, जिसका कुछ ना कुछ यहाँ से, मतलब ये जो पर्टिकुलर सब्सिडरी, इससे कंपनी का कुछ ना कुछ रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट आ रहा है। बाकी किसी भी सब्सिडरी और एसोसिएट से कुछ खास रेवेन्यू और प्रॉफिट आज के दिन नहीं आ रहा है और इससे भी ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा है। नेक्स्ट जितेंद्र मोहनदास वीरवाणी जी जो हैं इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं और 59 ईयर्स की एज। और दूसरे जो है करण वीरवानी जी, वो भी इस कंपनी के अंदर में अपना हाथ बटा रहे हैं। नेक्स्ट जितेंद्र मोहनदास जी के पास में आज के दिन 28 साल का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है और करण वीरवाणी जी के पास में 10 साल तक का एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है। अब हमारा जो इस वीडियो के थ्रू जो मेन मोटो है वो फाइंड आउट करना कि जो पूरा का पूरा मोटो जो होता है वो पूरा का पूरा कंपनी को समझते हुए एक आगे के पिक्चर समझने की कोशिश करने का होता है, जिससे कि हम लोग मैनेजमेंट को भी थोड़ा समझने की कोशिश कर लेते हैं। कंपनी के जो मैनेजमेंट है उसके बाद एक्सपीरियंस कितना है, क्या सैलरी आज के दिन उठा रहे हैं, कि क्या फोकस है, आगे का फोकस स्ट्रेटेजी क्या नजर आ रही है, मैनेजमेंट क्या डिस्कशन कर रहा है, तो उससे एक पर्टिकुलर फोकस बनता है कंपनी के बारे में कि हाँ कैसे जा सकती है। तो वो फोकस हमें समझने की कोशिश करते हैं। एक भाई ने एक सवाल पूछा था इसके ऊपर में, कितना बड़ा लंबा क्यों बनाते हो, छोटा सा बना दो। उस पे एक सवाल जवाब था ये। नेक्स्ट यहाँ पर आज के दिन 10 करोड़ रुपए के आसपास में करण वीरवानी जी जो है इस कंपनी से जो है सैलरी उठा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हमने जो आपको बताया कि वी वर्क ग्लोबल जो है इस नाम को, वी वर्क को आज के दिन ओन करती है और उन्होंने इसको, इस पर्टिकुलर कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दे रखा है इंडिया के अंदर में इस नाम को यूज करने का। दैट मीन्स कि दूसरे किसी को ये राइट नहीं है इस नाम को यूज करने का।
नेक्स्ट दूसरे देशों के अंदर में मिल सकता है, इंडिया में नहीं, नहीं मिल सकता, इनको दिया हुआ है वो एक्सक्लूसिव राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज हैं, जितनी भी कंपनी यूज करती है ऑफिस वगैरह सब कुछ लीज पे लेती है, और कम से कम 10 साल के लिए लीज के ऊपर में मेनली ये कंपनी लेती है। नेक्स्ट यहाँ पर फॉर्च्यून 500 के आसपास में जो इनके क्लाइंट्स हैं वो लगभग 26% रेवेन्यू जो है मेंबरशिप फीस है वहाँ से आती है, बाकी 50% जो है दूसरे एंटरप्राइजेस से आती है। साथ में नॉन एंटरप्राइज मेंबर से ही 23% के आसपास में फीस आती है। मेनली इसके जो क्लाइंट्स हैं ज़्यादातर इंटरनेशनल ही हैं, नेशनल क्लाइंट्स जो हैं इनके कम ही है। पहले भी जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पुराने ज़माने से जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनकी जो तादाद है इनके पास में बढ़ती ही जा रही है। दैट्स ग्रेट फॉर दिस कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पर किस फील्ड के जो लोग हैं वो जो इस कंपनी से आज के दिन कौन सी फील्ड की कंपनियां जो है इनसे आज के दिन रेंट पे सामान लेती हैं, तो वो आईटी कंपनी, ऑफ कोर्स की बात, आईटी कंपनियों को ऑफिस स्पेसेस की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है, वो इनसे लेते हैं। दूसरे फाइनेंस कंपनियां, उनको भी ग्राउंड पे जरूरत नहीं है तो वो दूसरे नंबर पर इनसे सबसे लेती हैं। तीसरा प्रोफेशनल सर्विसेज, उनको भी ऑफिस स्पेस की जरूरत है, ग्राउंड पे जरूरत नहीं है, वो इनसे लेते हैं। मीडिया हो गया, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा, इनका जो लेवल है वो नीचे जाता चला जाता है। तो सभी कंपनियों का सिमिलर सा ही है, जो जितने भी इस सेक्टर में काम करें सबका यही है, सबसे ज़्यादा जो स्पेस ले रहा है वो आईटी सेक्टर लेता है। इनके जो ऑफिस स्पेसेस हैं उनको आप लोग यहाँ पर फोटोज़ वगैरह देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट ये कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है ये जो प्रोवाइड करते हैं उसको भी आप लोग यहाँ पर रीड कर सकते हैं, जिनको हम वैल्यू एडेड सर्विसेज बोलते हैं। नेक्स्ट आज के दिन जो इनका सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है वो बैंगलोर के जो इनके ऑफिस स्पेसेस हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आ रहा है। दूसरे नंबर पे मुंबई, और बाकी फिर ऑल अदर सिटीज़ के अंदर बैंगलोर जो है इनका 50-50 मार्जिन प्रॉफिट कमा के देता है आज के लिए इनको, और वो बढ़ता ही जा रहा है। नेक्स्ट अब ये जो वीवर्क इंडिया मैनेजमेंट लिमिटेड इसको कौन करता है, तो यहाँ पर एम्बेसी बिल्डकॉन एलएलपी जो है ये कंपनी ऑन करती है, दूसरा एरियल वे टेनेंट। तो मेनली दो कंपनियां मिलकर इसको आज के दिन ऑन करती हैं, फिर उसके नीचे फिर सब्सिडरीज हैं, राइट। तो कोई एक सिंगल कंपनी इसका मालिक है, फिर कोई इंसान इसके मालिक आज के दिन देखने को मिले, फिर इनके जो है वो इंसान मालिक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट आता है, दैट इज़ दिस वन, कि यहाँ पर जो इनकी आज के दिन जो ऑक्यूपेंसी रेट है, जो ऑपरेशनल सेंटर्स हैं, वो है 76% के आसपास में, और जिनके साथ में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, उनकी जा रही है 85% से भी ऊपर। यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा चीज़ देखने को मिल रही है कि जो ऑक्यूपेंसी रेट है, उसको अगर हम लोग यहाँ पे 23 में देखते हैं, तो 83% थी, यहाँ पे 82%, फिर यहाँ पे 77% तक आ गई है, और अभी 76% के आसपास, मतलब नीचे गिरती ही जा रही है। दैट मीन्स कि लोग जो हैं इनके पास में एक बार खाली ज़्यादा कर रहे हैं, भर कम रहे हैं। दैट इज़ ए वेरी नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। तो उनके पास में जो ऑक्यूपेंसी रेट है वो बढ़ती ही जा रही है, और अभी 90% के आसपास में, कुछ तो 90 से भी ऊपर के आसपास में ऑक्यूपेंसी रेट है वो चल रही है उनकी। तो उनके साथ में कंपेरिजन कर रहे हैं, इसलिए ये लोग जो ज़्यादातर इन्होंने जो वीडियो लगाई है वो कंपनी के पास में पैसा नहीं जा रहा है। उन कंपनियों ने जब पैसे उठाए थे तो उनके मैक्सिमम जो मेजोरिटी ऑफ द जो पैसा था उनके प्रमोटर्स में भी स्टेक सेल कर रहे थे, बट काफ़ी पैसा जो है वो कंपनी के पास में भी जा रहा था। यहाँ पर जो है पूरा का पूरा प्रमोटर्स बोल रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है ही नहीं, हम ऑलरेडी मैच्योरिटी पे चल रहे हैं, हमारे ऑलरेडी जो लोग हैं वो स्पेसेस लेना बंद कर चुके हैं, डिक्लाइन में जा रहे हैं, जल्दी से इस कचरे को बेचो और पैसा निकालो इससे। तो ऐसा मेरा व्यू बन रहा है इस डेटा को देखते हुए और उनको कंपेयर करते हुए दूसरी कंपनियों के साथ में। नेक्स्ट अब यहाँ पे कचरा है या नहीं उसको थोड़ा-सा देखने के लिए हम थोड़ा-सा बैलेंस शीट में चल लेते हैं। तो यहाँ पर से देखने को मिलेगा इस पूरी कंपनी में आज के दिन पैसा लगा हुआ है 5,357 करोड़ रुपए लगे हैं। बस जिसमें से इन्वेस्टर्स का जो पैसा लगा हुआ है वो लगभग 200 करोड़ रुपए ही लगा हुआ है। दैट मीन्स कि पूरा का पूरा सारी बाकी जितना पैसा है वो उधारी का है। दैट मीन्स कि लोन लेके कंपनी के अंदर में पैसा लगाया हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो, और इस टाइप की कंपनी में डेट टू इक्विटी रेशियो देखा भी नहीं जाता है वैसे देखा जाए तो। और अगर अच्छा हो तो वो एक बहुत ही प्लस एड ऑन पॉइंट होता है, बट यूजुअली क्या है कि हम किराए पे ले रहे हैं सब कुछ, बस डेवलप कर रहे हैं, और उसके बाद में हमारे पास में राइट है ओवर द ईयर्स पैसा कमाने का। इसका इसकी जो मैंने स्टोरी है, एक बार आपको जो मेरे ऑलरेडी वीडियोस बने हैं जिसमें हमने स्मार्ट बॉक्स का जो आईपीओ का वीडियो बनाया था उसको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इंडी क्यूब का भी बनाया था, उसमें भी हमने काफ़ी जो डिस्कशन किया था इसके ऊपर में, और ऑफिस स्पेस का भी हमने डिस्कशन किया था। इन तीनों ही वीडियोज़ को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, तो सिमिलर सा ही यहाँ पर है, तो इसके वो आपके लिए समझने के लिए, इस पूरे सेक्टर को समझने के लिए आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं एक बार। एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो दूसरा, अब आगे तो पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें, देखने को मतलब सब कुछ ठीक ही है। नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू किस तरीके से कमा रही है, तो यहाँ पर रेवेन्यू इस यहाँ पर 1300 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू कमाया। फिर यहाँ पर जो है 1665 करोड़ का रेवेन्यू कमाया। मतलब पॉइंट यहाँ पर देख रहे हो कि आपके 27% का जंप है, यहाँ से यहाँ पर रेवेन्यू में 27% का जंप है।
फिर यहाँ पर जो है 2025 के अंदर 1950 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमाया। बट द पॉइंट इज कि यहाँ से यहाँ पर जो जंप है वो 17% के आसपास का, दैट मीन्स कि 9 से 10% का डिक्लाइन यहाँ पर देखने को मिला है रेवेन्यू के अंदर में, बिकॉज ऑफ ऑक्यूपेंसी रेट घट गई इनकी। और अभी भी ऑक्यूपेंसी रेट है इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले और घटी है, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर डिक्लाइनिंग फेज की वजह से यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत नजर आ रही है। तो इस कंपनी के साथ में एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये जो पर्टिकुलर कंपनी है ये नेट प्रॉफिट पॉजिटिव है। ये इस कंपनी के साथ में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिल रही है। बट द पॉइंट इज कि ये नेट परसेंट पॉजिटिव है बिकॉज ऑफ द टैक्सेस जो कि इस साल इन्होंने वापस मिले हैं। ये जो टैक्सेस वाली जो चीज़ है ये दूसरी जो कंपनी का आईपीओ था उसमें भी ये देखने को मिली, जिसकी वजह से इसका नेट प्रॉफिट पॉजिटिव हो गया था। बट द पॉइंट इज कि आने वाले टाइम में भी ये नुकसान ही बुक करने वाली है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉफिट जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी आने वाली है, बिकॉज अब क्वार्टर में आप लोग चेक कर रहे हैं तो क्वार्टर्स वापस नेगेटिव ही हैं। बट ये सिर्फ एक टैक्स का जो है रिवर्सल हो गया है, जो कि इन्होंने पहले पे कर दिया था और वो वापस रिवर्स आ गया, तो जिसकी वजह से इनका कैश जो है वो पॉजिटिव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अदरवाइज इनका आज भी ये नेट प्रॉफिट पॉजिटिव नहीं है और वो हमारे लिए कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसे मैंने उन कंपनी में डिस्कस किया था, स्मार्ट वर्क्स वाली के अंदर में डिस्कस किया था वीडियो के अंदर में, कि दीज कंपनीज का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखा जाता है, ना कि क्योंकि ये ओवर द टाइम इनके पास में लाइसेंस है पैसा कमाने का। तो ये अभी जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट और अमोर्टाइजेशन कॉस्ट की वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में आता है। जैसे कि यहाँ पर इन पर हम लोग कॉस्ट देख भी पा रहे हैं कि इनका जो है डेप्रिसिएशन कॉस्ट देखो कितना ज़्यादा है, जबकि इनके हाथ में कैश आ रहा है। बट पीएनएल स्टेटमेंट के अंदर में कैश नहीं आएगा, दिखाई देगा आपको। यहाँ पर देख रहे हो इंटरेस्ट कॉस्ट, जो गवर्नमेंट जो बैंक जो कॉस्ट लेके जा रही है इंटरेस्ट, ये ओवर द टाइम खत्म हो जाएगा, बट अल्टीमेटली आफ्टर 3 साल ओवर द पीरियड बाद में जो है ये अच्छा खासा चंक पैसा कमाने वाले हैं। या फिर जो कैश आ रहा है, जो कैश आ तो रहा है कब बिजनेस के अंदर में, अब वो पीएनएल में नहीं दिखा सकते, बट द पॉइंट इज कि उस कैश को कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी में तो लगा सकते हैं, नया एक्विजिशन तो कर सकते हैं, अपनी कंपनी को बड़ा तो कर सकते हैं। वही चीज जो है यहाँ पर इसको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं, इसी चीज को लेकर के दूसरी कंपनियों के साथ में। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और उसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना पॉजिटिव है, उसी के हिसाब से इसकी वैल्यू हम लोग आंकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही एक तरीका है इनके साथ में आंकने का जो मुझे नजर आता है। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, बट ये सबसे सबसे फीजिबल तरीका मुझे लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि जो पिछले साल है इन्होंने 1290 करोड़ रुपए का कैश फ्लो पॉजिटिव निकाला। दैट्स वेरी गुड, क्योंकि इन सभी कंपनी में देखेंगे स्मार्ट वर्क्स को वर्किंग स्पेस, इसकी 6000 करोड़ रुपए की वैल्यू, 6500 करोड़ की वैल्यू चल रही है। और इसने भी जो कैश फ्लो जो पॉजिटिव निकाला है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, दैट इज 900 करोड़, राइट। दूसरी कंपनी हम लोग चेक करते हैं इंडी क्यूब स्पेसिस, इसका भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पर कैश फ्लो पॉजिटिव है 612 करोड़ रुपए, राइट। तीसरी कंपनी है ऑफिस स्पेसेस, इसको भी अगर हम लोग कैश फ्लो चेक करते हैं तो इसका भी देखने को मिल रहा है लगभग 363 करोड़ रुपीज। बिकॉज इनका पी और पीबी रेशियो कंपेयर करने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज वो तो पी रेशियो तो ऑलरेडी नेगेटिव ही है, क्योंकि वो तो होगा ही नहीं, बिकॉज नेगेटिव में नेट प्रॉफिट्स आ रहे हैं। तो इसका 363 करोड़ रुपीज, राइट। तो अब पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि जिस कंपनी का अब यहाँ पे इसकी जो वैल्यू चल रही है 300, तो इसके जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो उसके मुकाबले लगभग 11 गुना ऊपर वैल्यू चल रही है इस कंपनी की। इसकी जो है इंडिक्यूब स्पेसिस की जो वैल्यू चल रही है वो लगभग आज के दिन ऑपरेटिंग कैश फ्लो से 6000, तो लगभग 8 गुना ऊपर वैल्यू चल रही है। और उसके रीजन मैंने डिस्कस किए थे इसके आईपीओ वीडियो के अंदर में कि क्यों वैल्यू चल रही है, बिकॉज ये डाइवर्सिफाई का इसका पोर्टफोलियो, ये एक ही चीज़ पे फोकस नहीं कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि वो मार्केट को चीज़ पसंद नहीं आ रही है। तीसरी चीज़ 929 करोड़ रुपीज और इसकी वैल्यू चल रही है 640, राइट। तो इसकी जो वैल्यू है लगभग कितना 7 टाइम्स के आसपास में ऊपर चल रही है ऑपरेटिंग कैश फ्लो के मुकाबले। और ये जो आईपीओ लेके आई है कंपनी, इसकी है 1200 के करोड़ के आसपास का, यहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो ओवर हियर, ओके 1300 करोड़ के आसपास का नजर आ रहा है। और इन्होंने जो वैल्यू लगाई है अपनी वो लगभग 500 बताते 7 गुना के आसपास में ऊपर वैल्यू लगाई है, राइट। तो जो स्मार्ट वर्क्स है उसकी जो वैल्यू चल रही है वो कितनी, वो भी 7 गुना के आसपास में चल रही है, और इसकी इसने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो भी 7 गुना के आसपास में ही लगाई है। दैट मीन्स कि इन्होंने ऑलरेडी जो सबसे कॉम्पिटिंग कंपनी इसमें इस पूरे स्पेस के अंदर में ये सबसे ज्यादा अच्छी बिजनेस आज के दिन कर रही है, जिसके साथ में इन्होंने कंपेयर करके उसी के बराबर इन्होंने अपनी वैल्यू लगाई है, राइट। और या फिर उससे ज्यादा थोड़ी सी लगाने की कोशिश की दो। अगर स्मार्ट वर्क्स का हम लोग अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट को देख, मतलब इनकी 90% ऑक्यूपेंसी रेट के आसपास में इनकी ऑक्यूपेंसी रेट जा रही है, उसकी डिक्लाइनिंग स्टेज में जा रही है। इसका जो रेवेन्यू इंक्रीज है लगभग यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं लगभग 30% का रेवेन्यू इंक्रीज है हर ईयर ऑन ईयर, उसका जो है 17% के ऊपर में आ चुका है।
तो दीज आर द डिक्लाइनिंग पॉइंट्स जो कि उस कंपनी में देखने को मिले जो आईपीओ लेके आ रही है, इसमें वो चीज़ अभी नहीं देखने को मिल रही है। सो और दीज आर द पॉइंट्स जो कि मुझे थोड़ा सा इस कंपनी के ऊपर मुझे लग रहा है कि जो आईपीओ लेके आ रही है कि ये नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इसकी वजह से मुझे लगता है कि इन्होंने जो ऑलरेडी अच्छी खासी अपनी वैल्यू लगा ली है, दो इनको वी वर्क जो है एक ग्लोबल ब्रांड है, तो उसका एक अलग से एडवांटेज अगर मिल सकता है तो वो उस नाम का जो वैल्यू मिल सकता है, एक्सक्लूसिव राइट का जो वैल्यू मिल सकता है, तो वो यहाँ पर एक वैल्यू देखने को आपको मिल सकता है अगर ये ऊपर जाता है तो अगर आप लोग आईपीओ लिस्टिंग की ज़्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, और जो इसका आज के दिन जो ग्रे मार्केट प्राइस चल रहा है वो भी कुछ खास नहीं चल रहा है, 2-2.5% के आसपास चल रहा है। तो अगर लिस्ट होने के बाद में अगर ऊपर जाना स्टार्ट करता है तो आप आईपीओ स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, वही एक तरीका है। बाकी बेटर ऑप्शंस आपके पास में दूसरे हैं, अवेलेबल हैं, जैसे स्मार्ट वर्क्स है और दूसरा ये ऑफिस स्पेसेस है, तो ये बेटर ऑप्शंस इस कंपनी के मुकाबले हैं। बाकी अगर आपको इंटरनेशनल ब्रांड के नाम पे भी पैसा लगाना है तो फिर आपको पास में ये ऑप्शन वी वर्क वाले पे आप लोग लगा सकते हैं। बट बाकी मेरे जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मतलब पर्सनली मैं मानता हूँ, सोचता हूँ, बाकी आपको अपना जो ओपिनियन बनाना है, अपना जो डिसीजन लेना है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के लेना है। बाकी मेरा जो ओपिनियन बन रहा है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ठीक है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी ठीक है, ग्लोबल ब्रांड है, अच्छे खासे कंपनियां हैं, बट द डिक्लाइनिंग स्टेज में है, तो वो थोड़े से नेगेटिव्स हैं, जिनको देखते हुए मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा इसको अवॉइड करना पसंद करूंगा। अगर लगाना ही है तो मैं इन कंपनियों में लगाना पसंद करूंगा, दूसरी होगी अंदर में। दैट्स माई व्यूज, राइट। सो फाइनली दैट्स ऑल, सी यू टुमारो।